और बीएसएफ सीएसएफ के स्टूडेंट्स जो है वो सब यहाँ मौजूद है और कुछ लोग जो है उनके लिए लंगर लेके भी आए हैं और उनकी हौसला अफजाई के लिए जो है साथ बैठ के जो है उनके साथ लंगर चख भी रहे हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पे जो है बच्चे जो है अभी जो है लंगर चख रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ बच्चे जो है वो फ्री हो गए हैं। और आज जो है बीएसएफ सीएसएफ के स्टूडेंट जो है यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है और रोज़ की तरह रोज़ मैं यहाँ आता हूँ, रोज़ रिपोर्टिंग करता हूँ और सेम जो है सिचुएशन रहती है। सामने जो है बीजेपी का ऑफिस है, आप देख सकते हैं सामने जो बीजेपी का ऑफिस है और सामने ही ये जो है लोग जो है वहाँ पर बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं जो है सिविल सोसाइटी जो है वो मदद कर रही है, मगर रही बात जो मदद करने की बीएसएफ सीएसएफ एस्पिरेंट्स को जो सही मदद चाहिए उनको सही मदद जो उनको चाहिए वो चाहिए बीजेपी से, क्योंकि सेंटर में जो है उनकी सरकार है और कहीं ना कहीं वही जो है उनकी मदद कर सकते हैं। और जैसे कि कैप्शन है 50 का आंकड़ा हुआ पार, अब की बार रहने दो यार, रहने दें इस बार अभी जो काम कर रहे हैं उस बार भी रहने वाला ही सिस्टम लग रहा है, क्योंकि जब मोदी साहब आए थे तदों इनका एक नारा बड़ा मशहूर रहा, अब की बार मोदी सरकार। सारी दुनिया ने उस नारे की फॉलो किया और सारी दुनिया उस नक्शे कदम पर चलती रही कि इस बार मोदी सरकार। तो जिहड़े लैस साहब बनाए काम करा करते हैं और जिहड़े साढ़े चुने नुमाइंदे ने जिहड़े साड़ी गल करते हैं जम्मू दा उठिए जी दिल्ली गल रखते हैं जी ये जनाब वो काम नहीं कर रहे हैं कि इस अब की बार मोदी सरकार वाला सर ये काम ही नहीं कर रहे। इस बार ये काम कर रहे हैं ना, अब की बार रहन दो यार। अब ये लोगों को कहने सिविल सोसाइटी आज जो है लंगर चखाने आई है। सिविल सोसाइटी की तरफ से कितना जो है श्रेय मिल रहा, साथ मिल रहा है आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछली बार जो है कहा गया था कि सिविल सोसाइटी यहाँ पे डिस्टर्ब हो रही है। जनाब आगे अगर हम इतने दिन यहाँ पे सर्वाइव कर पाए हैं वो सिविल सोसाइटी की मदद से, अदरवाइज़ हम इतने दिन, क्योंकि हम घर से इतने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी नहीं है कि हम इतने दिन कहीं सर्वाइव कर पाएंगे। और 10-15 दिन बाद हमारी तो जेबें टोटल खाली हो गई थी, क्योंकि कितने कितने पैसे लेकर आए थे जो दोस्त कईयों ने नहीं लाए थे, फिर उनको भी खाना खूना जितना भी था वो सारा सिस्टम चलता रहा, फिर हमारे पास पैसे भी ख़त्म हो गए थे। लेकिन सिविल सोसाइटी को जैसे पता चला कि अब बच्चे यहीं पे बैठने वाले हैं, फिर उन्होंने उनको उनकी इंसानी जागी होगी कि चलो उनको खाना वगैरह प्रोवाइड, क्योंकि उनके घर में भी बच्चे हैं, जिनके घर में बच्चे होते हैं उनको पता होता है कि बच्चों की क्या प्रभाव होती है। लेकिन हम इनके घर के सामने बैठे हैं, इन्होंने कभी जुगल किशोर जी का बयान आया था कि हमें वो बड़ा हार्ट किया वो बयान कि हम बच्चों से जाके मिले थे। सर अगर ये हमसे आके मिले होते ना तो पार्लियामेंट में जाके ऐसे बेतुके बयान नहीं करते कि बीएसएफ सीएसएफ सीआरपी। जनाब हमारा सीआरपी का मसला ही नहीं है, सीआरपी भाई वाले भी चलो ठीक है, लेकिन हमारा उनका मसला ही नहीं है। हमारे जो बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पे भी लिखा हुआ है बीएसएफ सीएसएफ एस्पिरेंट। सीआरपी हमने कहीं लिखा नहीं है, उनका हमारे साथ कोई मुद्दा ही नहीं है, लेकिन वो पार्लियामेंट में बोल रहे हैं कि वो धरने पे बैठे हुए हैं, उनका मसला हल करेंगे, उनकी नई रिक्रूटमेंट देंगे। जनाब अगर ये हमारे पास आते, हमारा मसला सुनते, इनको पता होता कि इनका मसला क्या है, लेकिन वो मीडिया में बार बार बोली जा रहा है कि अध्यक्ष जी आए हैं। हाँ जो आए हैं हमारे पास आए हैं, अध्यक्ष जी हमारे पास आए हैं, हमारे पास 3-4 बार आके मिले हैं, क्योंकि हम उस बात से हम मुकर नहीं रहे। लेकिन आप क्यों झूठ बोल रहे हो? आपने डीडीसी इलेक्शन दौरान झूठ बोला था, लेकिन वो आप बोल रहे हो कि हमने वो नहीं बोला था। कल आप बोल रहे हो कि मैं बच्चों से जाके बीच में उनके बैठ के मिला था। जनाब वो भी आप झूठ बोल रहे हो। क्यों इतना झूठ बोल रहे हो कि मजबूरन लोगों को बोलना पड़े अब की बार रहने दो यार, क्योंकि कहीं ना कहीं सिविल सोसाइटी यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने आज लंगर चखाया। और आप देख सकते हैं जिस तरीके से वो जो है अब बर्तन यहाँ से समेट रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जो है इनको लंगर चखा चुके हैं। सर हमारे साथ मौजूद है। सर शुभ नाम और कहाँ से है सर सिविल सोसाइटी? कोई मैं हरदीप सिंह, हमारी वेलफेयर सोसाइटी है नानक नगर गांधीनगर। तो काफ़ी दिनों से ये बच्चे बैठे हुए हैं, तो हमारे अंदर भी इंसानियत जागी कि चलो इन बच्चों को थोड़ी सी हेल्प करें। आज लंगर लेके आए थे तो उनके साथ बैठ के खाया भी और उनको चखाया भी। कहीं सर आप तो नहीं डिस्टर्ब हो रहे बच्चों की वजह से? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा आप देख सकते हैं जो है सिविल सोसाइटी यहाँ पे पूरी मौजूद है जो इनको लंगर चखा रही है और कहीं ना कहीं इनकी मदद कर रही है। कहीं ना कहीं जो है सामने जिनका बंगला है उनका काम था ये, मगर जो है अब सिविल सोसाइटी ने जो है कहते हैं ना कि जब कोई एजिटेशन को साथ चाहिए और वो जो अपने परम शिखर पे पहुंच जाए तो उसको जो है सिविल सोसाइटी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है। सर क्या बोलना चाहेंगे? तो देखिए हमारे भी बच्चे हैं, कल उनके वो ये नौकरी चाहिए, ये भी किसी के बच्चे हैं, किसी माँ बाप के बच्चे हैं।
इन्होंने जैसे ये बोल रहे हैं कि हमारी जो लिस्ट है इन्होंने 4 साल के बाद निकाली। अब ये ओवरेज हो गए हैं, अब इनको तो दोबारा नौकरी लग नहीं सकती। कम से कम जिन इनको जो आश्वासन दिया है वो तो इनके पूरा करें ना। आज 50 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, कोई इनको पूछने भी नहीं आया। सामने चक्कर लगाते हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर आते हैं। आप MP जो हमारे हैं वहाँ पे जो पार्लियामेंट में बयान देते हैं, इनकी बात भी नहीं करते वो। अब ये यहाँ बैठे ना, ये पूछने भी आए, एक बार पूछने तो आए कि भाई बताएं आपका क्या चल रहा है, कहाँ है, क्या बात है। वो ऐसी कोई बात ही नहीं करते इनसे। सिविल सोसाइटी भी जो है वो कहीं ना कहीं जो है अब जो है अपने सपोर्ट में जो है BSF CSF के एस्पिरेंट्स के दिख रही है। और एक जो है जाना पहचाना चेहरा मुझे यह बच्चों के बीच में नज़र आ रहा है। कल PDP ऑफिस भी गए थे जहाँ पे फिरदौस टाक जी से और अरमिंदर सिंह सोनू जी से बात हुई। वहाँ पे जो है यूथ लीडर नीरज भी दिखे थे और वो आज कहीं ना कहीं बच्चों के बीच में मौजूद है। नीरज जी जी सर, कैसा लग रहा है कि आज बच्चों के बीच में आए और काफ़ी देर के बाद PDP जो है कहीं ना कहीं दिख रही है आज बच्चों के बीच में? हम सर हमारी नज़र तो पहले दिन से थी। हमें बहुत अफसोस होता है कि बच्चे अगर किसी ऑफिस के बाहर बैठे, पॉलिटिकल ऑफिस के बाहर बैठ के इस तरह का प्रोटेस्ट करे, वो अच्छी बात नहीं होती। क्योंकि बच्चे फ्यूचर हैं हमारे देश का, ये मुस्तकबिल हैं, आने वाली सरकारें, इनको देखना चाहिए। अगर रोज़ कोई आप इस टाइम बीजेपी जो है वो है पावर में है और रैना साहब जो भी हैं वो आते हैं, इनको एक बड़ा मीठा सा एक लॉलीपॉप पकड़ा के रोज़ निकल जाते हैं, तो हमें दुख होता है कहीं ना कहीं। बट इनको जो राजनीति करनी है बेसिकली इनकी सुनता कोई नहीं, सेंटर में इनकी सुनवाई कोई नहीं। यहाँ से जितना मर्जी ये बोलते रहें, जितना मर्जी बोलते रहें, इनकी सुनने वाला कोई भी नहीं है। ये सिर्फ आते हैं, इन बच्चों को बेचारों को बिठाते हैं, 2 मिनट बैठते हैं कि हाँ जी हम ऊपर बात कर रहे हैं। ऊपर किससे बात कर रहे हैं? अगर बात कर रहे हैं, आज कम से कम मेरे ख्याल में 56 डे है ना, आज इतने दिन हो गए हैं, क्या उनकी बात नहीं सुनी गई? फिर किस बात के प्रधान बनते हैं ये? इनको तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और ये अच्छी बात नहीं है। आज कौन सड़कों पे नहीं है? स्टूडेंट देख लो, कल JK बोर्ड के खिलाफ शुरू हो गए। ये बेचारे कितने दिनों से बैठे हैं। अब डेली वेजेस देख लो, वो रोड के ऊपर। हमारा मुद्दा यहाँ पे राजनीति करना नहीं है, हमारा मुद्दा सिर्फ ये है। मैं अपील करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के उनसे मैं एक बात बोलता हूँ, अपील भी करता हूँ और मैं उनसे विनती भी करना चाहता हूँ कि प्लीज़ इन बच्चों के बारे में सोचें। ये आने वाले कल हैं, आने वाला कल है हिंदुस्तान का। अगर आप इसी को डिमोलिश करेंगे तो कब तक आप सर्वाइव कर पाएंगे, मुझे ये बताएं। तो इस चीज़ को ना बड़ा गौर फरमाने वाली बात है कि कभी बेचारों को वहाँ से निकाला जाता है, कभी पुलिस यहाँ से आके निकाल देती है। आखिर क्यों? पीसफुली बैठ के प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं ये लोग? यहाँ तो आप इनको एक पीसफुली जगह प्रोवाइड कर दीजिए कि आप यहाँ बैठे और यहाँ पे प्रोटेस्ट करें, आपको कोई मना नहीं करेगा। अब वो भी नहीं करेंगे। और यहाँ राइट टू स्पीक किसी के पास रहा ही नहीं, जो बोलेगा उसको उठा के अंदर करेंगे। क्यों भाई? ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है। आप क्यों नहीं सिद्धांतों पे चलते हैं अटल जी के? अटल जी क्या बोलते थे? पर आप लोगों ने तो बिल्कुल राजनीति का उल्टा कर दिया। तो हम फिर दोबारा एक बार इनसे अपील करते हैं कि प्लीज़ इन बच्चों के बारे में सोचा जाए, क्योंकि अगर इनके मेडिकल लिए गए हैं तो वो सरकार को ये देखना कि मेडिकल किस बेस के ऊपर लिया गया, कितने बच्चे थे, कितनों का। कहीं ना कहीं मैडम महबूबा जो है वो काफ़ी जो है श्रीनगर के बच्चों के बारे में बोलती हुई दिखती है। और पिछले ही दिनों देखा गया कि उनके एडवोकेट जो हैं वो कहीं ना कहीं जो जिन्होंने गन्स पिक की हैं मिलिटेंट्स ने, उनसे भी बात करके इन बच्चों की बात कब कर रही है मैडम? मैडम हमेशा जब बात करती हैं वो जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल का बात करती हैं। वो उसमें ये नहीं होता एक घर अलग नहीं है। जम्मू कश्मीर का जब नाम लिया जाता ना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख आता था बीच में, जो इन्होंने तोड़ के 2 हिस्से कर दिए किसी घर के। तो वो तो गवर्नमेंट को देखना है ना। जब भी मैडम बात कर रही है, जब मैडम ने कोई भी स्कीम चलाई, जब वो चीफ मिनिस्टर थे या कुछ थे, जब स्कीम चलाई वो तो दोनों खितों के लिए थी ना कि किसी एक खिते के लिए। अगर उन्होंने अपनी माफ़ की थी, कोर्ट फीस माफ़ कर दी थी लेडीज़ के लिए, तो वो तो जम्मू में भी इम्प्लीमेंट थी। जब उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए, लड़कियों के लिए बाइक दी, स्कूटीज़ का आगाज़ किया था, तो वो तो यहाँ पे भी था ना। और स्टार्ट भी यहाँ से गांधीनगर से शुरू किया गया उसको। तो बड़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने की, लेकिन जो अब बीजेपी वालों को अब पता नहीं क्या दिक्कत आई या ये काम नहीं कर पाए उनके साथ। तो मेरे को तो लगता है बहुत अच्छा काम हो रहा था उन सालों में, लेकिन इन्होंने आगे नहीं। और जबकि उस वक्त जो भर्तियाँ थी वो साल में बच्चे 3 भर्तियाँ देखा करते थे फ़ौज की, तो आज की डेट में एक भी नहीं रह गई है। तो बड़ा अफसोस होता है इस बात को। कहीं ना कहीं जो है वो अफसोस सब कर रहे हैं, मगर जो है BSF CSF के एस्पिरेंट जो है जहाँ के जो है वहीं जो है उनका मुद्दा रह गया है और कहीं जो है आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा।
दीपक, आज नीरज बीमार है। सर मैं उसी के बारे में बताना चाह रहा था आपको। देखिए सर, सुबह से उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है। कहाँ पर है वो अभी आप देख सकते हैं, वो लेटा हुआ है। तो वो सुबह से खाना भी नहीं खाया उसने। तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इसकी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और जो लोग हमें देख रहे हैं, तो आप भी प्लीज़ नीरज को इतना लाइक करते हो तो प्लीज़ इसके लिए एक भगवान से प्रार्थना कर दीजिए कि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और सबसे पहले जो हमारे बीजेपी के लीडर हैं, हमें उन सभी को बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके हमारा काम कर दो। सर आप असम में जाकर वोट मांग रहे हो, आने वाले टाइम में असम वाले थोड़ी आपको एमपी बनाएंगे। जो हमारे जम्मू कश्मीर के हैं वही लोग आपको वोट देंगे। और इस यहीं से आप एमपी बन के दिल्ली पहुँचे हो, तो प्लीज़ सर आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि जल्दी से जल्दी हमारी मांगें पूरी की जाए। कहीं ना कहीं जो है वो बीएसएफ सीएसएफ एस्पिरेंट जो है कहीं ना कहीं फिर से जो है गुहार लगाते हुए एमपी से, कि जम्मू से जो है एमपी जीते हुए हैं और जम्मू की ही कहीं ना कहीं आपने बात करनी है, तो कहीं ना कहीं जो है वो जम्मू के बच्चों का ध्यान रखें। जाते जाते क्या बोलना चाहोगे जो? बस लास्ट वारी सर ये सुनाने कि ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਲਾ ਕਰਨ ਸਰ, ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾ ਕਰਨ ਹਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਖਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰੇਜ ਹੋਈ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ 100% ਗਲਤੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸੀ। ਔਰ 4 ਸਾਲ ਸਰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਇਹਨੇ ਲਾਏ, ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਖਿਆ। ਬੱਚੇ ਆਖਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਭਰਤੀ ਦੋ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਅਸ ਭਰਤੀ ਦਿਖੀਏ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ। ਸਰ 4 ਸਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਭਰਤੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਇਹ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੀ ਆ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਆਪੇ ਦੇਖਣ। ਇਹਦੇ सर तुस आपे सनाई लो ਜਿਹੜੇ 4 साल लगे ਉਹਦੇ साड़ी गलती है या गवर्नमेंट की गलती है? सर एक बात और कहना चाहेंगे, डीडीसी इलेक्शन के पहले ये 3300 बच्चे सेलेक्ट करवा लेते हैं मेडिकल के लिए, उनका मेडिकल भी करवा लेते हैं, लेकिन जीतने के बाद ये बस वही वैकेंसी लेते हैं जितनी इनको एडवर्टीजमेंट में चाहिए थी। एक ऐसा अभी तक जितनी भी भर्तियाँ हुई हैं, हमें कोई ऐसा रिकॉर्ड निकाल के दे दें जिसमें से 1300 बच्चे लिए और बाकी वाले इतनी रेशो के साथ उठाकर बच्चे बाकी छोड़ दिए हों। अगर इतनी रेशो के साथ बच्चे कोई छोड़े हों तो हमें पिछला कोई रिकॉर्ड बता दे कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स में कि इतने बच्चे हमने पीछे पहले भी छोड़े हैं, आपको कोई पहली बार नहीं छोड़ा। ऐसा सर कभी भी नहीं हुआ है। हम यही चाहते हैं कि हमें पिछला रिकॉर्ड दिखा दो कि हमने ऐसे पहले भी किया था, हमने काफ़ी दफ़ा ऐसे किया है, तो हम सोचेंगे कि हमारे साथ फिर वही हो गया। लेकिन हमें ये भी नहीं बता रहे कि पहले सर हुआ ही नहीं ये ऐसा मामला, ये पहली बार किया इन्होंने। इलेक्शन के पहले ये 3300 बच्चों का मेडिकल करवा लेते हैं। जो मेडिकल जिस बच्चे का मेडिकल होता है वो 100% उसका होता है कि ये हो गया है, पर इन्होंने पहले इलेक्शन के पहले करवा लेते हैं, बाद में जब जीतने के बाद उनको छोड़ देते हैं। ये राजनीति कर रहे हैं इस मामले में भी। हाँ सिर्फ एक गल पूछनी है, जी ओवरेज हुई वो कसूरवार आसा या तोसो 4 साल भर्ती दी आसें लाए या तुसें लाए, बस इन्नी गल है। तुस सनाई लो आनी है, तुस आखदे जेह्ड़े ओवरेज होई गे उंदा अस किश नहीं करी सकदे, जेह्ड़े बची गेदे न उप्पर नमीं भर्ती दिक्खन। जेह्ड़े ओवरेज होई गेदे न भर्ती दा जिसलै भर्ती दिक्खी उसलै उंदी एज है ही ओवरेज कीते सर गौरमेंट ने कीते, उंदा जवाब सर असें साढ़े सामने बैठिए देन कि ओवरेज असें कीते न जां गौरमेंट ने कीते। एह् गौरमेंट दी गलती है, एह् साढ़े पर ब्लेम नहीं करी सकदे कि बच्चे ओवरेज होई गे न। एह् गौरमेंट दी गलती है, 4 साल साढ़े वेस्ट कीते, गौरमेंट ने कीते, असें नहीं कीते सर। कहीं ना कहीं एक तस्वीर जो है बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वहाँ यहाँ पर देखने को मिलेगी। रही बात बीएसएफ सीएसएफ एस्पिरेंट्स की, तो हम रोज़ बात करते हैं, रोज़ आप देखते हैं, आज भी उन्होंने बात रखी कि ओवरेज जो किया है वो हमारी गलती नहीं है। कहीं सामने जो है इस तरीके से गंद पड़ा हुआ है कि आप यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते, और भाजपा का ऑफिस कहीं ना कहीं सामने है और बीएसएफ सीएसएफ के एस्पिरेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। भारत स्वच्छ अभियान जो है वो कहीं ना कहीं जो है असफल दिख रहा है, और बच्चे जो है यहाँ पे बीमार भी पड़ रहे हैं, बच्चे और भी बीमार हो सकते हैं। ये गन जो है जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है, अगर उनका यहाँ पे जो है जुरिस्डिक्शन जो है यहाँ पर पड़ती है तो ये उनको उठाना चाहिए और यहाँ से सफाई करनी चाहिए। कहीं ना कहीं बच्चे यहाँ पर धरना दे रहे हैं और भाजपा का ऑफिस सामने है, तो ये कौन सा भारत स्वच्छ अभियान चल रहा है आपका? ये इतना कूड़ा जो है कूड़ा करकट जो है यहाँ पर पड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं ये आपको देखने की बात है, ये बच्चों को बीमार कर सकते हैं आप, क्योंकि बच्चे जो है बीमार भी हो रहे हैं बैठे बैठे। तो सोचने की बात है आप कर क्या रहे हैं। भाजपा का सबसे बड़ा ऑफिस जो है त्रिकुटा नगर का, उसके सामने इतना गंद पड़ा हुआ है। बीएसएफ सीएसएफ एस्पिरेंट्स की बात अलग रही, मगर ये इतना गंद जो है ये क्या करेंगे आप इसका? कहीं ना कहीं आपको सोचने की बात है। कुछ भी आप जो है इस्तेमाल करते हैं अपना दिमाग, कहीं ना कहीं इसको तो साफ़ करवाइए। यहाँ पे थोड़ी देर के बाद स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, हवा चल रही है, ये कूड़ा करकट जो है वो और फैल जाएगा। यू आर वॉचिंग द फर्स्ट एड, आई एम गोहर साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर।